हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरपीएससी के द्वारा एक पेपर आपका आयोजित करवाया गया है आज, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपके 50 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें मैक्सिमम सवाल आपके राजस्थान जीके से संबंधित है, कुछ सवाल आपके करंट अफेयर के और कुछ सवाल आपके राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित है। तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है और काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, चार चौमा का शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो चार चौमा का शिव मंदिर जो है दोस्तों, ये आपका कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका कोटा जिले में स्थित है और ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? गुप्त काल से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो रेण शाखा के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? संत दरियाव जी हो जाएंगे। और शाहपुरा शाखा के संस्थापक आपके रामचरण जी हो जाएंगे। सिंहस्थल शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी हो जाएंगे और खेड़ापा शाखा जो है इसके संस्थापक रामदास जी हो जाएंगे। ये सवाल काफ़ी ईजी सवाल है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये दोस्तों समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल यहाँ पर पूछा गया है। इस सवाल में थोड़ा डाउट है, अगर आपको इस सवाल का आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस लोकनाट्य के कलाकार खेलर कहलाते हैं? तो खेलर जो है दोस्तों, ये किस लोकनाट्य के कलाकार आपके कहलाते हैं? तो रम्मत लोकनाट्य जो है दोस्तों, ये आपका बीकानेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है और इसके जो कलाकार है वो आपके खेलर कहलाते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, गुप्त क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत समिति की राजधानी शाखा निम्न में से किसके नेतृत्व में स्थापित की गई? तो दोस्तों अभिनव भारत समिति जो थी आपकी, उसकी राजस्थानी शाखा किसके नेतृत्व में स्थापित की गई? तो यह आपके अर्जुन लाल सेठी के नेतृत्व में स्थापित की गई थी, जिनका संबंध आपका चौमू ठिकाने से हो जाएगा, यानी इनका संबंध जयपुर से हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सवों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। तो सबसे पहले आपका दोस्तों मरु महोत्सव आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका कौन सा आ जाएगा? मेवाड़ महोत्सव आ जाएगा, तो 1 और 4 होगा। फिर उसके बाद में आपका मारवाड़ उत्सव हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका मत्स्य उत्सव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सती प्रथा उन्मूलन वर्ष और रियासती राज्य आपका सुमेलित नहीं है? उदयपुर 1865 दिया गया है, कोटा 1862 है, जोधपुर 1860 है और आपका जयपुर 1845 है दोस्तों। तो यहाँ पर जयपुर 1845 आपका गलत दिया गया है, जयपुर में आपका 1844 होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, भिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान निम्न में से किस महिला के नेतृत्व में प्रदान किया गया? तो किस महिला ने नेतृत्व प्रदान किया था आपका भिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान? तो यह आपकी अंजना देवी चौधरी के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली दर्शन चौबीसिया से संबंधित है? तो दर्शन चौबीसिया से संबंधित आपकी कौन सी चित्रकला शैली है दोस्तों? तो इस सवाल में भी थोड़ा डाउट है दोस्तों, इसका आंसर नहीं मिला है। अगर इसका आंसर आपको पता हो, आपके नोट्स में लिखा हुआ हो, तो आप जरूर बताना। दर्शन चौबीसिया जो है ये आपकी कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? अभी मेरे को जो लग रहा है इसका आंसर ऑप्शन 4 हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर एक बार आप कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए आपका दोस्तों अलवर प्रसिद्ध है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देव के लिए कौन सा धार्मिक केंद्र प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों आपका बेणेश्वर धाम प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शिव, ब्रह्मा और विष्णु 3 देव का दोस्तों आपका धार्मिक केंद्र स्थल है, तो बेणेश्वर धाम यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा वाद अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप है? तो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप आपका पुंगी हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? तो 84 पहाड़ी रास्ते आपके दोस्तों किस दुर्ग में पहुंचने के लिए हैं? तो रणथंभौर दुर्ग में पहुंचने के लिए आपके 84 पहाड़ी रास्ते हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म प्रजामंडल नेता सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? भरतपुर गोपीलाल यादव बिल्कुल सही दिया गया है। बूंदी आपका हीरालाल कोठारी गलत हो जाएगा दोस्तों। अलवर में भवानी शंकर शर्मा आपके हो जाएंगे और कोटा में आपके निर्नूराम शर्मा हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 आपका जो है वो गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने मेवाड़ में सर्वप्रथम गुरिल्ला युद्ध पद्धति आरंभ की? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति दोस्तों आपके महाराणा प्रताप के द्वारा आरंभ की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा संगीतकार शास्त्रीय संगीत के अतरौली घराने से संबंधित था? तो अतरौली घराने से संबंधित आपके कौन हो जाएंगे?
ये आपको बताना है। तो ये आपके खेराती खां हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, खेराती खां। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, अतरौली घराने से संबंधित पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस जिले में पर्यटन स्थल केला पानी स्थित है? तो केला पानी आपका कहाँ पर स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में दोस्तों आपको केला पानी देखने को मिलेगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, अर्जुनायन जनपद का राजस्थान में मुख्य क्षेत्र था। तो अर्जुनायन जनपद का राजस्थान में मुख्य क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? टोंक, निवाई, अलवर, भरतपुर। तो अलवर भरतपुर यहाँ पर करेक्ट होगा। अर्जुनायन जनपद का आपका अलवर भरतपुर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वागड़ प्रदेश में प्रचलित लोक कथा गला लैंग के नायक कौन है? तो गला लैंग जो कथा है दोस्तों आपकी, ये कहाँ पर प्रचलित है आपकी दोस्तों? तो ये आपकी वागड़ प्रदेश में प्रचलित है। और इसके नायक कौन हो जाएंगे? तो ये आपके गुलाल सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएंगे दोस्तों? गुलाल सिंह यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अलवर में बनवारा, खोड़िया और बडार की रस्में संबंधित है। तो बनवारा, खोड़िया और बडार की रस्में आपकी किससे संबंधित है? तो बडार जो है दोस्तों ये आपका विवाह से संबंधित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाड़ौती पठार की डंग गंगाधर उच्च भूमियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? यह हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है। यह हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। यह उच्च भूमि 450 मीटर तक ऊंची है। चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है डंग गंगाधर उच्च भूमियाँ जो है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है, ये बात आपकी सही है लगभग। यह उच्च भूमि 450 मीटर तक ऊंची है, तो ये बात भी आपकी सही है। यह हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। तो हाड़ौती का जो पठार है दोस्तों उसके दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है और यह हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित है। तो ये सवाल दोस्तों काफ़ी बार टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया हुआ सवाल है, तो ये दोबारा से रिपीट हुआ है आपका। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर चूरू। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का पत्थर का उत्पादक नहीं है? तो बालू का पत्थर जो है दोस्तों इसका उत्पादक कौन सा क्षेत्र नहीं है? डांग क्षेत्र हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा, इसके अलावा जोधपुर क्षेत्र और सिरोही क्षेत्र में यहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डांग क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, सिरोही क्षेत्र और जोधपुर क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका बालू का पत्थर का उत्पादक नहीं है? तो सिरोही क्षेत्र और यहाँ पर जोधपुर क्षेत्र जो है दोस्तों इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पर 3rd और 4 में से इसमें राइट आंसर होगा, लेकिन एक बार इसका क्रॉस चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 3rd और 4 में से इसका राइट आंसर होगा। सिरोही क्षेत्र मोस्टली यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 2011 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? तो सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका बीकानेर नागौर में हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, तो यहाँ पर 3rd आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संरक्षित क्षेत्र और जिला आपका सुमेलित नहीं है? गंगा भैरव घाटी बांसवाड़ा, अमरक महादेव उदयपुर, बालेश्वर आपका सीकर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। तो हमीरगढ़ आपका भीलवाड़ा में है, बालेश्वर आपका सीकर में है, अमरक महादेव आपका उदयपुर में है। गंगा भैरव घाटी आपकी बांसवाड़ा में ना होकर दोस्तों कहाँ पर हो जाएगी? आपकी अजमेर में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता दर थी। तो राजस्थान की शहरी साक्षरता दर आपकी क्या हो जाएगी? तो ये 79.7% हो जाएगी आपकी। ठीक है, 79.68% है लगभग, तो 79.7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सरसों उत्पादक है? तो सरसों का उत्पादक आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपको अलवर भरतपुर देखना है। अलवर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर भरतपुर दिया गया है, सवाई माधोपुर है, श्री गंगानगर है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। रेवरीना मृदा आपकी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो ये आपकी गंगानगर में पाई जाती है, तो ए में आपका 4 हो जाएगा, ए के ऑप्शन में दिया गया है। जिप्सी फेरस आपकी बीकानेर में पाई जाती है। फिर लाल लोमी मृदा आपकी दोस्तों कहाँ पर हो जाएगी? बांसवाड़ा में हो जाएगी, और पर्वतीय मृदा आपकी कोटा में हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में भी थोड़ा डाउट है दोस्तों। ठीक है, आरपीएससी काफ़ी डेंजर सवाल पूछती है, तो इसका आंसर दोस्तों एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी उत्पत्ति स्थल सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? रूपनगढ़ जो है सांबर की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका दोस्तों। रूपनगढ़ नदी का उद्गम आपका सांबर की पहाड़ियों से नहीं होता है। सोता नदी जो है दोस्तों ये साबी की सहायक नदी है और इसका उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है, ये बिल्कुल सही है। कांतली नदी का उद्गम आपका खंडेला की पहाड़ियों से होता है और रूपारेल नदी का उद्गम आपका उदयनाथ की पहाड़ियों अलवर से होता है। तो ये तीनों बातें आपकी सही है, रूपनगढ़ यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान
कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे संबद्ध जिला दुग्ध संघों ने गत वित्तीय वर्ष की तुलना में टर्नओवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है दोस्तों? तो ये 15.40% की वृद्धि की है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में, देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर पूछा गया है व्यक्तिगत श्रेणी में किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से पुरस्कृत किया गया। तो ये किसे पुरस्कृत किया गया दोस्तों? तो ये आपके श्रीमती शुभम चौधरी को किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, प्रज्ञा केवल लरमानी जो है दोस्तों वो यहाँ पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में शिक्षा के क्षेत्र में पूछा गया है, ये अलग अलग क्षेत्र में दिए गए हैं। ये पॉलिटी का सवाल है दोस्तों, इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सवाल हम कर सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के किस दृष्टिबाधित धावक ने 5 किलोमीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया? तो ये पवन कुमावत ने प्राप्त किया है दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की किस मुक्केबाज ने 7वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 45 से 48 kg वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये आपकी निशा कुमारी ने प्राप्त किया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर कितने युवाओं का राष्ट्रीय युवा संसद में प्रतिनिधित्व के लिए चयन हुआ है? तो दोस्तों ये 3 युवाओं का चयन हुआ है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2025 में पाउटा में आयोजित एक महायज्ञ की पूर्णाहुति में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री ने भाग लिया था, वह महायज्ञ किससे संबंधित था? तो यह महायज्ञ दोस्तों आपका 108 कुंडलीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ से संबंधित था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अभी यहाँ पर दोस्तों आपका विधानसभा से संबंधित सवाल है, तो इनको फिलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी डेंजर सवाल है। ये सवाल जो है आप देख सकते हो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 53 जो है ये गलत दिया गया आपका, जिला परिषद की स्थायी समितियाँ। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है, बाकी ये तीनों योजनाएं जो है ये स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन राजस्थान में दोस्तों आपका 1973 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल दोस्तों मैंने आपके यूट्यूब के कम्युनिटी में डाला हुआ है। का गठन निम्न में से किस पूर्व राज्यपाल के कार्यकाल में किया गया था? तो जोगिंदर सिंह के कार्यकाल में किया गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये आपकी 15 हो सकती है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल। अगला सवाल देखिए, देखो जो सवाल हमसे हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको कराऊंगा तो फिर गलत आंसर हो जाएगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मार्च 2025 में राजस्थान के किस जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया है? तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं दोस्तों तो इस सवाल को आराम से आप सही कर सकते हो। यह घटना आपकी न्यूज़पेपर में भी आई थी और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने किसकी कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया था? तो ये राष्ट्रदीप यादव की अध्यक्षता में हराया था। ठीक है, इसकी कैप्टनशिप में हराया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के संभाग और उनके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही नहीं है? भरतपुर 5, जोधपुर 8, बीकानेर 4, उदयपुर 6। तो उदयपुर में दोस्तों आपके 7 जिले हैं, 6 नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जयपुर में भी आपके 7 है, उदयपुर में भी 7 जिले हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से, तो इस सवाल को भी फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हरक चंद नाहटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का मूल्य क्या है? तो ये आपका 25 हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मार्च 2025 में अधिसूचित राज्य राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अनुसार पात्र पत्रकारों एवं उनके परिजनों के लिए चिकित्सा व्यय की सीमा है, तो ये 10 लाख प्रतिवर्ष आपकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 लाख प्रतिवर्ष। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने राजस्थान जीके के सवाल करवाए दोस्तों आपको, और इसके अलावा करंट अफेयर के सवाल कराएं। पॉलिटी के जो सवाल है वो मैंने छोड़े हैं, उनको हम बाद में टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।